घर वालों ने बहुत पैसे खर्च करके एक गाइड डॉग खरीदा था। पहले ही दिन जब वो मेरे दादाजी को सड़क पार करा रहा था, दोनों सीधे नदी में गिर गए। दादाजी डूब गए। घर में सब लोग बहुत गुस्सा थे। दादाजी के अंतिम संस्कार वाले दिन रिश्तेदारों ने उस कुत्ते को बहुत मारा, उसकी टांग तक तोड़ दी। वो भागना चाहता था, लेकिन मैं दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। जब वो लंगड़ाता हुआ मेरी तरफ आया, सब लोग बोले उसे रोकूं, पर उसकी आंखें देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कुछ नहीं किया। दादाजी के जाने के बाद वो कुत्ता रोज पुल के पास नदी किनारे बैठा रहता, पानी को घूरता रहता, जैसे दादाजी का इंतजार कर रहा हूँ। जो लोग सच्चाई नहीं जानते थे वो उसे वफादार समझते, पर हमें देखकर बहुत बुरा लगता था। मैं रोज उसी पुल से काम पर जाता था। वो मुझे देखकर खाने के लिए रोता। मैं उसे अच्छा खाना नहीं देता था। मेरे पास एक्सपायर हो चुकी चीजें होती थी, वही पानी में भिगो कर दे देता। सोचता था अगर मर भी गया तो मुझे क्या। एक दिन जब मैं पुल पर जा रहा था, वो कुत्ता अचानक मुझे रोकने लगा, भौंकने लगा, काटने की कोशिश की। मैंने उसे लात मार दी और आगे बढ़ गया। पुल पर एक लड़की खड़ी थी, लाल कपड़े पहने, बहुत डर रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे पुल पार करा दूं, क्योंकि वो कुत्ते से डर गई है। मैं उसे साथ लेकर चला। जैसे ही हम कुत्ते के पास पहुंचे, वो अचानक पागल हो गया और उस लड़की पर झपट पड़ा। मैंने उसे मारकर भगा दिया। लड़की का हाथ बहुत ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। उसका घर नदी किनारे एक पुराना सा था। उसने मुझे अंदर आने को कहा, पर मैं मना करके घर चला गया। अगले दिन फिर वही हुआ। वो लड़की रोज पुल पर मिलती, मैं उसे घर छोड़ता। कुत्ता हर बार मुझे रोकने की कोशिश करता, मेरे कपड़े पकड़ लेता, काटने की कोशिश करता। एक दिन कुत्ते ने सच में मेरी टांग जोर से काट ली और मुझे घर से दूर खींचने लगा, जैसे मुझे कहीं जाने से रोक रहा हूँ। मैं गुस्से में आकर कुत्ते को कहीं और भिजवा दिया। उस रात मैं लड़की के घर गया। उसने मुझे अंदर बुलाया। हम बात कर रहे थे। मुझे चक्कर सा आने लगा। तभी मेरी माँ का मैसेज आया। माँ ने लिखा, तू पागल हो गया है क्या? वो औरत अगर जिंदा होती तो तेरी दादी की उम्र की होती। माँ ने एक पुरानी 1980 की फोटो भेजी, जिसमें वही लड़की खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। मैंने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई खून नहीं था और कमरे में उसका कोई साया, परछाई भी नहीं था। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, वो मुझे जमीन पर घसीटे हुए नदी की तरफ ले जा रही थी। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। तभी मुझे समझ आया वो लड़की इंसान नहीं थी। और अब मुझे याद आया, कुत्ता मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। बार